जी, काफ़ी दिनों से मैं बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि मौसमी हालात बहुत इरेटिकल हो रहे हैं। यानी कि इरेटिकल का मतलब है कि जिसको हम अंदाज़ा ना कर सकें। जो रूटीन के मौसमियात हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। डिस्टर्ब गर्मी है तो जल्दी शुरू हो जाएगी, और सर्दी है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। सर्दी और गर्मी का स्पेल जो है वो ज़्यादा सवेर होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको, और फिर बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, और तूफ़ान आएंगे और सारा कुछ होगा। इस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें बहुत जल्दी ज़रूरी है कि हम पूरे पिकनिक के स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि हम इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकें और इसमें से निकल सकें। अ, अब जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपका हार्ड पैन टूटने की वजह से और बेड्स के ऊपर होने की वजह से रूट नेट जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और एक तो नीचे गुंजाइश मिल जाती है जड़ों को बढ़ने के लिए, और दूसरा पानी, क्योंकि हम दूर रखते हैं तो इसलिए पानी हासिल करने के लिए जड़ें दूर तक चली जाती हैं, और उसका रूट नेट जो है उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब जड़ें लंबी हो जाती हैं, जड़ें ही पौधे को संभाल के रख सकती हैं। आप जितने बड़े दरख्त देखते हैं तो उनके इर्द गिर्द को मिट्टी तो नहीं लड़ाई होती। वो क्यों नहीं गिरते? इसलिए नहीं गिरते कि उनका जो जड़ें हैं उन्होंने पौधों को एंकर किया होता है, ज़मीन के अंदर उसको पकड़ के रखा होता है, इसलिए वो नहीं गिरते। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने फसलें जो हैं अपनी सारी उनको अस्सलाम पिकनिक के वालेकुम जी। ऊपर ये शिफ्ट करें। देखें दोस्तों, अब ये ये जो देखिए। गंदम है ये पिकनिक पे लगी हुई है, और ये साथ में ही रवायती तरीके से लगी हुई है। और ये बारिश और आंधी की वजह से ये सारी गिर चुकी है। अभी ये गिर गई है देखें। और ये जो पिकनिक वाली है माशाल्लाह, ये इनमें से एक भी दाना नहीं गिरा, ये वैसे की वैसे खड़ी है। और हाँ, तूफान वाले दिन इसको पानी भी लगाया था। ये देखें जी, ये साथ में ये पिकनिक वाली है, और ये जो है रवायती तरीके वाली है। ये देखें जी, ये सारी गिर चुकी है अभी जी। अब इसमें देखिए आपके एक ही वक्त की ये फसल लगी हुई है, और एक साइड पे पिकनिक के जो ऊपर है बिल्कुल एक उसका पौधा नहीं गिरा, और जो कन्वेंशनल तरीके से लगी है सारी की सारी जो क्रॉप है वो नीचे गिर गई है। पिकनिक जो है मिटिगेट करती है सारी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को, एक्सट्रीम कंडीशंस को, बारिशों को। अगर बारिशों की कमी हो जाए, ज़्यादती हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, और फिर पानी को जज़ब करके रखती है, ताकि हमें सारा साल उसकी ज़रूरत पड़ती रहे, और पौधे उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके एक अच्छी पैदावार हमें साल हर साल और फसल दर फसल देते जाएं। अब जब अपना कोई भी पौधा गिरता है, ख़ास तौर पे गंदम और सारी, तो ये इसकी बहुत हद तक जो है यील्ड कमी हो जाती है, क्योंकि जब पौधा गिरता है तो खुराक जानी बंद हो जाती है और दाना वहीं पे स्टेबल हो जाता है, और उसकी वजह से देखा गया है कि 35% तक, 40% तक भी जो है पैदावार में कमी आ जाती है। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ा तूफ़ान आया और कितनी फसल गिरी है। जी अस्सलाम सो वालेकुम मेंबर्स। ये भी मुझे देखिएगा। बिल्कुल अंदाज़ा है सर कि ये जो है लेसन का फोरम है, G1 का फोरम है। लेकिन कल जो डिस्कशन चल रही थी और लुकमान साहब जो है वो बात वाजे करना चाहते थे, और फिर राना हाशिम ने वीडियो लोड की, तो उस वजह से मैंने ये वीडियो लोड किया सर। इसमें एक वीडियो जो है वो मेरे अपने खेत की है, जो गंदम हमने रेस बेड के ऊपर लगाई है, और एक वीडियो जो है सर वो हमारे पड़ोसियों की है जिन्होंने प्लेन पे लगाई हुई थी। तो जो कल पिछले 2 दिनों से आंधी और बारिश आई है, तो वो दोनों का फ़र्क मैंने वाजे करने के लिए ये वीडियोस डाली हैं, ताकि ये देखें कि पिकनिक के ऊपर जो है सर, जो रेस बेड के ऊपर है वो बिल्कुल नहीं गिरी। और इसके अंदर मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ सर कि इसके बेसल के अंदर कोई DAP, कोई खाद, कोई कुछ नहीं दिया गया। ये बिल्कुल मियां अरशद इकबाल साहब की हिदायत के ऊपर अमल करते हुए हमने इसको वो काश किया सर, और माशाल्लाह इसका फूड भी बहुत अच्छा है। और अब हमारे जो इर्द गिर्द के और गांव के लोग हैं वो इसको देखने आ रहे हैं, जब उनकी तमाम एरिया के अंदर गंदम गिर चुकी है, सिर्फ एक यही नहीं गिरी सर। ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है सर, उसकी बहुत मेहरबानियाँ हैं। और ये मियां अरशद इकबाल की भी बहुत शुक्रिया सर कि आप हमें इस तरफ लेके आए। और ये सिर्फ सो मैंने उसमें पिकनिक की आपकी अहमियत बात को तो सारी समझ उजागर आ चुकी करने के है, लिए जो है ना सर ये और दोनों डाली हैं। उसमें अस्सलाम एक वालेकुम। और जो बात मैं आपको बताता जाऊं कि जब गर्मी शुरू होती है
और उस वक्त पानी बहुत तेज़ी से उड़ना शुरू हो जाता है पत्तों से, जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब जो पानी अगर पत्तों से ज़्यादा उड़ रहा हो और नीचे से उसकी सप्लाई कम हो रही हो छोटी जड़ें होने की वजह से, तो क्या होगा कि पौधा कमला जाएगा, कमला जाके मर जाएगा। और अगर नीचे से हमारी जड़ों का नेट बड़ा होगा तो पौधों की ऊपर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी ट्रांसपिरेशन, जितना भी पानी उड़ रहा है, वो सारे का सारा जड़ें सप्लाई कर सकेंगी। तो इसलिए जब भी आपके पिकनिक की देखें एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो 2-3 हफ्ते ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को, और 2-3 हफ्तों में जो दाना है वो अच्छे तरीके से पल के मोटा हो जाता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये इस बारे में मेरी आज की आपको यानी कि एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरीके से हम मौसमी हालात को अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी फसलें बर्दाश्त कर सकती हैं, बग़ैर नुकसान के कर सकती हैं। और ये पिकनिक आपको इस तरीक़ा काश्तकारी की वजह से आपको बचाएगा। शुक्रिया।